जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेनी चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। जिस तरीके से छाता बारिश को नहीं रोक सकता, पर बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर दे सकता है, ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास जो है वो सफलता की गारंटी तो नहीं देता, पर सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बड़ी कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से निकल नहीं पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। तब उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से उसमें से बाहर निकल सके। और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर पूरा सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की जो प्रक्रिया है उसको प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर के सारे तरल यानी लिक्विड उसके पंखों में पहुंच सके और वो उस छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। दोस्तों, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना कि हमारी क्षमता है। इसीलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाएंगे। सही कहा पूजा। जिंदगी में संघर्ष बहुत ही जरूरी है, बिकॉज वो स्ट्रगल और वो फाइट जो आप करते हो सर्वाइवल के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, वो फाइट ही है जो आपके अंदर वो करेज और वो विल पावर लेकर के आता है जो डिफिकल्ट सिचुएशंस को डील करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए स्ट्रगल्स से कभी पीछे मत हटिए या भागिए मत। वो आपके लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। उसके साथ डील कीजिए और उसे झेलिए और एक बेहतर इंसान बनिए। एब्सोल्युटली राइट दिलीप। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मक्के की रोटी बनाने में हमें स्ट्रगल की आवश्यकता तो होती है, पर बनने के बाद जो उसका स्वाद होता है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। राइट, स्वाद तो बहुत होता है पर मेहनत भी उतना ही होता है। तो इसका मतलब है आज का हमारा रेसिपी मक्के की रोटी है। बिल्कुल सही कहा दिलीप। आज की रेसिपी जो है वो मक्के की रोटी है। पिछले ही हफ्ता दोस्तों हमने आपको बताया था कि सरसों का साग कैसे बनाते हैं घर पर, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से।
तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना सरसों के साथ खाई जाने वाली मक्के की रोटी बनाई जाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज आपके साथ हम मक्के की रोटी की रेसिपी शेयर करें। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि अक्सर लोग इसे नहीं बनाते हैं क्योंकि उसको बेलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मक्के के आटे में जो है ग्लूटेन नहीं होते जो कि आटे को जो है बाइंड करने की क्षमता जिसमें होती है, वो नहीं होने की वजह से जो है इसको बेलना बहुत मुश्किल होता है। बट एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप बड़े ही आराम से इस रोटी को बेल पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम इस रेसिपी को बनाने के लिए देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप मक्के का आटा, 1 कप गरम पानी या फिर आवश्यकता अनुसार, 1 टीस्पून जो है अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार और 6 से 7 टेबलस्पून जो है हमें चाहिए होंगे घी या फिर तेल, जिससे कि हम इसे सेकेंगे इस रोटी को। So let us first look at the ingredients for मक्के की रोटी. You will need 2 cups of मक्के का आटा और maize flour, 1 cup hot water or as per your requirement, 1 teaspoon carom seeds or अजवाइन, salt as required and 6 to 7 tablespoons of ghee or oil for roasting the rotis. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक बोल में मक्के का आटा, अजवाइन और नमक लेना है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमें इसे साइड रखना है और तब तक हम क्या करेंगे कि हम एक पैन लेंगे या फिर एक छोटा सा कोई भी पतीला लेंगे जिसमें कि हम पानी डालेंगे और उसे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। उबालने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने आटा का मिक्सचर अभी बनाया है उसमें डालेंगे और स्पून की सहायता से उसे हम मिक्स करेंगे। क्योंकि ये गर्म होगा इस टाइम पर, इसीलिए हमें स्पून की सहायता से मिक्स करना है और मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। हम साइड इसे इसलिए रखेंगे ताकि थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये आटा जो है छूने लायक हो जाएगा और छूने लायक जब हो जाएगा तब इसे आप अच्छे से गूंद पाएंगे। तो इसीलिए हम इसे थोड़ी देर छोड़ते हैं और उसके बाद जब ये छूने लायक हो जाए तब आप इसे अच्छे से स्मूथ डो का जो है टेक्सचर इसमें लाना है, अच्छे से आटा को हम गूंद लेंगे। और अगर आप देखें कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो आप यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा मक्के का आटा और डाल सकते हैं। और अगर आप देखें कि ये आटा जो है थोड़ा ड्राई हो रहा है तब हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको आटा अच्छे से गूंद लेना है। अगर आपको उसमें दिखे कि थोड़ा सा फट सा रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं आटे में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा और पानी डालकर उसको अच्छे से मुलायम सा गूंद के रख सकते हैं। गूंदने के बाद आप उसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। जिस तरीके से आप रोटी बनाते समय लोइयाँ तैयार करते हैं वैसे ही लोइयाँ तैयार कर लीजिए। और उसके बाद अब बारी है डिफ़िकल्ट पार्ट वाली, जिसमें कि डिफ़िकल्ट कहने को है पर मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपके घर में डेली जो दूध के पैकेट्स आते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दूध का पैकेट जो आपके घर में आता है उसको आपको लेना है। उसको आप अच्छे से धो के सुखा लें और उसके बाद क्या करना है कि उसे काट लेना है सेंटर से। काटने के बाद क्या करना है कि जो हमने लोई बनाई है उसको हम दूध के पैकेट के ऊपर रखेंगे और दूसरे पोर्शन से, पैकेट के दूसरे पोर्शन से उसको ढक देंगे। और उसके बाद रोलिंग पिन यानी कि बेलन की सहायता से हल्के हाथों से उसको बेलेंगे। जिस तरीके से आप रोटी बेलते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से उसको बेलेंगे। बस हो गया आपका रोलिंग वाला काम। अब आपको क्या करना है कि एक तरफ के साइड को ओपन करना है और हल्के हाथों से अपने हथेलियों पर उस रोटी को ले लें और हथेली में लेने के बाद उसे आप तवे के ऊपर डाल दें। और बस आपको जिस तरीके से आप पराठे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसी तरीके से दोनों तरफ तेल लगाकर या घी लगाकर इस रोटी को सेक लीजिए। इस तरीके से हो गया आपका मक्के का रोटी तैयार। So on to the method of preparation. First of all, add maize flour, carom seeds and salt in a mixing bowl and mix them together with a spoon. Then heat some water in a pan until it comes to a boil. Then add this hot water to the maize flour mixture and mix it well with a spoon.
Then cover and set it aside till the dough mixture becomes warm. Now when the mixture becomes warm and easy to handle, you can start kneading it into a smooth yet slightly firm dough. At this point, if the dough looks dry, then you can add some more warm water and knead it. And if the dough looks too sticky, then you can add a few tablespoons of maize flour to make it a smooth dough. You might find some fine cracks on the dough, but that's okay. You need not worry about it. Then make medium-sized equal balls of the dough and set it aside. Then comes the difficult part, which is to roll it out into a paratha. So first, we've used milk packets that are readily available at home. So what we've done is we've used a cleaned and washed milk packet and cut it open from 3 sides. This is a half-liter milk packet that we've used. Then place this milk packet or the cover on the rolling board and keep one of these dough balls in between the milk packet and cover it on top with the other side of the milk packet, and then gently roll it out in the form of a chapati. Now heat the tawa, add little ghee and spread it all over the tawa. Then open the milk cover and slowly transfer the roti onto the palm of your hand and then onto the tawa. Now cook the makke ki roti from both sides by applying ghee on both the sides. Cook until the roti is nicely browned and cooked on all the sides while flipping it a couple of times. Now to ensure that the edges are well cooked, press them gently with a spatula and your makke ki roti is ready to be served hot along with sarson da saag. तो दोस्तों है ना आसान सी रेसिपी और बिल्कुल आसान टिप्स के साथ। आई एम श्योर कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मक्के की रोटी इतनी आसान तरीके से बनाई जा सकती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जाने से पहले कि इस रोटी में अगर क्रैक्स आते हैं साइड्स में तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली स्वाद अच्छा होना चाहिए। क्रैक्स कई बार आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपके क्वालिटी ऑफ जो आप आटा यूज़ करेंगे। अगर वो कोशिश करें कि आप फाइनली ग्राउंड टेक्सचर वाला जो आटा होगा वही इस्तेमाल करें, ज़्यादा मोटा आटा यूज़ ना करें यहाँ पर। और साथ ही साथ जो मैंने आपको तरीके बताए उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। रादर देन कि आप बेलन और चकले की सहायता से अगर बेलने की कोशिश डायरेक्टली करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो आप ये तरीका अपनाएं। और अगर तो आपके पास दूध का पैकेट कवर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक कवर यूज़ कर सकते हैं या फिर वो पार्चमेंट पेपर जो होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। That is right. But whichever way or whichever method you use to make these rotis taste amazingly well. And सरसों का साग and मक्के की रोटी is my favorite, so I love them absolutely. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी समझने में इस रेसिपी को दिक्कत आ रही हो और कहीं भी आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको कैसे बेलना है और करना है, तो आई वुड एडवाइज कि आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स के साथ इस रेसिपी को एक्सप्लेन किया गया है। That is right. You can visit thetasteofindia.com for the step-by-step method and a printable recipe card as well. And if you have any questions or feedback for the show or for this recipe, you can send us by going to thetasteofindia.com and commenting in there. So is that all that we have for this week, Pooja? That's all that. So that is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast on your favorite podcasting platforms. We are available on Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, Hubhopper, JioSaavn, Carvaan 2.0, Amazon Prime Music, and we are also available on Spotify. So that is all that we have. We'll be back again the next week. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week. और क्योंकि ये एपिसोड इस साल का अंतिम एपिसोड है, इसीलिए जाने से पहले हम आप सबको हम दोनों की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।